चलिए, बैक को स्ट्रेट रखिए। ध्यान अपना आप आज्ञा चक्र पे रखिए। ठीक है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। हम ओम का उच्चारण करेंगे, आम का उच्चारण 3 बार। अ, बुद्धि के विकास के लिए एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे और हम योगा करने जा रहे हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें योगा करने दें और हम योगा करके अपने शरीर को स्वस्थ कर पाए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युवैमोक्षीय मामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए हम हाथों को आंखों पे रखेंगे, इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। फिर हम पूरे शरीर पे एक बार हाथों को रब करें। आंखों पर, फेस पर, बैक पर। आज हम कमल पोज से स्टार्ट करेंगे, फिर हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। आज थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। तो वज्रासन में मैं आ जाऊंगा। देख सकते हैं वज्रासन कैसा है। ये वज्रासन है, पाँव को ऐसे लिटाया हुआ है। कुछ देर ऐसे बैठेंगे। पाँव की उंगलियों को अंदर की ओर कर लेंगे। तो पूर्ण वज्रासन कहते हैं इसको। इससे हमारे पूरी शरीर की नर्व्स एक्टिवेट होती हैं। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। अब हम पंजों के स्टैंड पे आ जाएंगे।
कहा जाता है इस पोज में ही हमें पानी भी पीना चाहिए। और यही आप अगर इस पोज में बैठ के पानी पीते हैं तो आप पानी बहुत ज्यादा पी जाएंगे, पानी कहीं गुना ज्यादा। तो ये दिस इज द बेस्ट पोज फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इसे क्रो पोज भी बोलते हैं। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। अब दोनों घुटनों को साइडों पे खोलेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे सपोर्ट ले सकते हैं आप किसी का, नहीं तो आप हाथों को वहां रख सकते हैं। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को आराम आराम से नीचे ले आए। slowly। हाँ तो घुटनों को पटकेंगे नहीं, आराम से रखें। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। देखिए आज हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। पहले हम पल्लावनी प्राणायाम कर लेते हैं ताकि वो मिस ना हो। उसके बाद फिर हम मुंह को गोल बनाएंगे। पहले हम वज्रासन में ही बैठे हुए हैं। मुंह को गोल बना करके मुंह से इनहेल करेंगे पार्ट्स में। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए मुंह से पार्ट्स में। होल्ड करें। आगे की ओर झुकेंगे और जीवा को बाहर निकाल करके मुंह से एक्सहेल करेंगे। इनहेल और एक्सहेल करें आराम से। सेकंड राउंड करेंगे पलावनी प्राणायाम का। मुंह को गोल बना करके मुंह से इनहेल करिए पार्ट्स में। पूरा सांस भर जाए तो होल्ड करेंगे। एक्सहेल करेंगे मुंह से। एक बार और करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मुंह से इनहेल करिए पार्ट्स में। होल्ड।
हम इसको सिर्फ 4 मंथ्स करते हैं, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर। दिस इज द लास्ट मंथ फॉर दिस ईयर। हम इस प्राणायाम को कर रहे हैं। नवंबर में हम इसको नहीं करेंगे। नवंबर में हमारा काफी चेंजेस आएंगे बॉडी में, क्योंकि वेदर भी हमारा साथ देता है। बस फर्ज है कि हम अपना शरीर का थोड़ा ध्यान रखें। फेस्टिवल सीजन है, थोड़ा खान पान में कंट्रोल रखें, मीठे से दूर रहें। चलिए, आज हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। इसमें हम अपने 7 चक्रास पे ध्यान देंगे, ऊपर से लेकर के नीचे की ओर। फिर हम जब रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो हम अपने नीचे से ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है। और सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे अपने ब्रह्मरथ से। स्टार्ट हम ब्रह्मरथ से करेंगे। ठीक है। ध्यान अपना आप आज्ञा चक्र पे रख सकते हैं थ्रू आउट दिस, या आप अपना ध्यान यहाँ ब्रह्मरथ पे। ठीक है। अभी हम ब्रह्मरथ पे ध्यान देंगे, जो हमारा क्राउन चक्रा कहा जाता है जिसको। गर्दन को पीछे ले जाएंगे एज मच एज यू कैन। ठीक है। एंड रिदमली एक्सहेल करके इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। पहले सांसों को बाहर निकालेंगे, फिर इनहेल करके एक्सहेल रिदमली करेंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। इनहेल, स्लोली एक्सहेल। सबको समझ आ रहा है? सब कर पा रहे हैं? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बॉडी को रिलैक्स करें। चलिए, अब हम सेकंड राउंड करेंगे डायनेमिक ब्रीदिंग का। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे और हवा भी पास नहीं होने देंगे। बॉडी को ऐसे टाइट कर लेंगे। अगर हम बैठ के कर रहे हैं, खड़े होके कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। एक्सहेल करेंगे, फिर इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। गुड लंबा मॉर्निंग गहरा भैया। सांस भरिए, स्लोली एक्सहेल करिए। चलिए, हम थर्ड स्टेज करेंगे डायनेमिक ब्रीदिंग की। इसमें हम गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देंगे, जहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र है। आप गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, या आप सामने देख करके भी कर सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्लोली रिलैक्स।
अब हम अगर इसी पोज में हैं, इसी पोज में बैठेंगे, हम हाथों को ऐसे आकाश की ओर ऊपर लेके जाएंगे। यूनिवर्स, ये हमारा आकाश भी है और ये यूनिवर्स भी है। हम इससे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप हमारा शरीर स्वस्थ करें। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे इनहेल करना है हाथों को ऊपर, एंड एक्सहेल गो डाउन लाइक दिस। ठीक है, जितना भी आप कर सकते हैं करने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद करके अपने शरीर में ऊर्जा को महसूस करेंगे। अभी हमने अपने फोर्थ चक्रा पे ध्यान दिया था, जो हमारा हार्ट चक्रा है, जिसको कहा जाता है। अब हम अपने मणिपुर चक्र पे ध्यान देंगे। नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर इसका स्थान है। इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, ऐसे घुटनों के स्टैंड पे आ जाए, घुटनों पे आ सकते हैं, पाँव को ऐसे खोल लें, या वज्रासन में भी आप ऐसे पकड़ करके देखिए। ये ऐसे खोल लिया। अब हम गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे, कॉलर बोन से। अब इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे सेम, एक्सहेल करके इनहेल एंड एक्सहेल करके स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब जो हम प्रक्रिया करने जा रहे हैं, ये सिक्स प्रक्रिया है हमारी, सिक्स स्टेज है। इसको कहा जाता है कि स्वादिष्ठान चक्र पे, जो हमारी टेल बोन से 2 इंच ऊपर है एक चक्र, जिस जहां हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स हैं उसके पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। तो ये सबको करना पड़ेगा आपको। ऐसे टाइगर पोज में आना होता है, ध्यान अपना ऊपर आकाश की ओर, और हम इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल गो डाउन। ठीक है। अब आप कहेंगे मेरे से नहीं होता, तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ऐसे पोज में बैठ जाइए, आप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ।
स्टार्ट। अब हम दोनों हाथों पर अपने माथे को रख देंगे और ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र पे, जो हमारी टेल बोन पर है। बॉडी को रिलैक्स करिए, लंबा गहरा सांस इनहेल, लंबा गहरा सांस एक्सहेल स्लोली। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पे, जो हमारी टेल बोन से जो चक्र है इसके 2 इंच ऊपर है, स्वादिष्ठान चक्र। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। इन्हें और एक्सहेल करते रहेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहत चक्र पर, जहाँ जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिल्ली टीका लगाते हैं। धीरे से उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन या किसी भी सुपर योगासन में। देखिए, जो रूट है हमारी प्रॉब्लम की, जिसे वात रोग कहा जाता है, अगर हम अपने स्वादिष्ठान चक्र की ओर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लोअर लिम्स में जल्दी से चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब आप कहेंगे उसको एक्टिवेट कैसे करें। जरूरी नहीं है कि खाली इसी से एक्टिवेट होता है जो हमने एक्सरसाइज की अभी, ये मेडिटेशन से भी एक्टिवेट होता है, ये प्राणायाम से भी एक्टिवेट होता है। तो इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। इसको अगर ये बैलेंस रहेगा तो सारे बाकी चक्रास भी बैलेंस रहेंगे और हमारे शरीर बिल्कुल नॉर्मल वर्क करेगा। इसके बारे में आप पढ़िएगा, जो इसको कहा जाता है स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है, अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। हमारा डायनेमिक ब्रीदिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम लंग्स कंप्लायंस करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को ऐसे उल्टा ज्वाइन करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रख सकते हैं और इनहेल करेंगे, लंबा गहरा सांस नासिकाओं से, और मुंह को फुलाएंगे। ठीक है, और क्लैपिंग करेंगे, अपने प्रेशर पॉइंट्स को क्लैप करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
slowly relax। इसलिए सुखपूर्वक आसन में आ जाएंगे, वज्रासन में या पद्मासन में। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे, ठीक है। कपालभाति में हमें सिर्फ ध्यान अपने आगे चक्र पर ही रखना है और सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। इनहेलिंग पे ध्यान नहीं देना। अभी हम स्लोली करेंगे 60 स्ट्रोक्स, देन 120 पे थोड़ा सा मीडियम स्पीड, देन 240 करेंगे, फास्ट करेंगे। बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। अब आप सिर्फ एक्सेल करेंगे और पेट और डायफ्राम की हेल्प लेंगे, ठीक है। लंबा गहरा सांस एक्सेल ही करेंगे, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। इनहेल पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। इनहेल अपने आप हो जाएगा, आपको नहीं करना है। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स।
गुड मॉर्निंग भैया। चलिए हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे जब तक लैपटॉप नहीं ऑन हो रहा। इसमें हम 120 स्ट्रोक सिर्फ एक्सहेल करेंगे। ध्यान अपना आगे चक्र पे ही रखेंगे। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। फिर हम त्रिबंध लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद।
स्लोली रिलैक्स। अब हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। थर्ड राउंड में आप फ्री हैं, फास्ट, मीडियम, स्लो, एज मच एज यू कैन। एंड इसमें 240 स्ट्रोक्स के लिए हम प्रयास करेंगे। ठीक है? बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, कमर आगे नहीं झुकनी चाहिए कपालभाति करते हुए। और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं इसका। इसको भी आप थ्रू द डे कर सकते हैं। एंड इसको आप करिए स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सेल। बाह्य कुंभक में मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद।
लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। पाँव को खोल सकते हैं, गर्दन को पीछे रख सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। जिस भी हैंड से कर रहे हैं, दूसरे हैंड को हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ठीक है। मैं राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर रहा हूँ। लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल करिए। तो लंबा गहरा सांस राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल करिए। दो राउंड और करेंगे, अनुलोम विलोम के। आराम आराम से करिए। लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करिए। ये भी आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। इस प्राणायाम के लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है। जब भी आपको याद आए आप अनुलोम विलोम कर लिया करें। कपाल भाती के बाद जो भी हम प्राणायाम करते हैं वो आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। भस्त्रिका नहीं कर सकते। सिर्फ अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, उज्जाई, भ्रामी, ये थ्रू आउट द डे करने वाले प्राणायाम।
कपालभाति आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको एम्प्टी स्टमक करना पड़ेगा। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही आप कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमें पेट पे झटका देना होता है, इसलिए एम्प्टी स्टमक कहा जाता है उसको किया जाए, एंड वी जनरेट फायर इन देयर। चलिए, अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, 3 राउंड करेंगे इसके। और इसको भी हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे 5 के काउंट में, लेफ्ट से, ठीक है। देन दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे 10 के काउंट तक, ठीक है। फिर राइट से 10 के काउंट में आराम आराम से इंहेल करेंगे। जितना आराम से करेंगे उतना ज्यादा कर पाएंगे और उतना अच्छा कर पाएंगे। और अच्छा करेंगे तो इसके बहुत अनेक लाभ हैं, पूरी बुक लिखी गई है जिसके ऊपर। लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद करिए और लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 एक्सहेल करेंगे आराम आराम से, पार्ट्स में करिए, आपसे हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे राइट से। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 एक्सहेल करिए लेफ्ट से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक राउंड हुआ। जितना आराम से करेंगे उतना ज्यादा कर पाएंगे। जल्दबाजी में करेंगे तो ये एकदम आपसे एक्सहेल हो जाएगा, ठीक है। आराम आराम से करिए, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखिए। अब आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे। अब 2 राउंड और करेंगे। स्टार्ट। लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके अपने शरीर में ऊर्जा को महसूस करें। चलिए, हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। जीवा को गोल बना करके पीछे ले जाना है और मुंह से एक्सहेल करना है आवाज के। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रल से, आंखें बंद कर सकते हैं, ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे रखें।
स्टार्ट करिए। ये सबसे इजी है और इसका बहुत लाभ है। वो आप जब इसको रेगुलर करेंगे तब आप महसूस कर पाएंगे कि कितना आसान था और इसका कितना बेनिफिट है हमारे शरीर का। लेट्स स्टार्ट। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएं। दो बार और करेंगे। लास्ट राउंड करेंगे। गले को मसाज करें। सूख गहरा आ रहा है उसको अंदर ले जाएं। इससे हमारी थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि भी बैलेंस होती है और हमारे शरीर में बहुत बेनिफिट होता है इसको करने से, क्योंकि हम अपने ब्रेन फ्लूइड को यूज करते हैं जो हमारे लार के रूप में हमारे पास आ गया है। अब वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। नॉर्मली लोग देखे हमने कि खड़े होकर के पानी पीते हैं। वो शरीर के लिए, सिर्फ घुटनों के लिए नुकसानदायक नहीं है। नॉर्मली आप सुनेंगे घुटने खराब हो जाते हैं, वो सेकेंडरी इशू होएगा। प्राइमरी है सबसे ज्यादा हम लंग्स को, लिवर को, ब्लैडर को नुकसान देते हैं। ठीक है, फिर किडनी के इश्यूज आते हैं। तो आपको पानी हमेशा बैठ करके कोशिश करें कि पानी हमेशा बैठ करके पिए। दूध हम पीते नहीं है, ना हमें पीना चाहिए दूध। तो चलिए, अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे और हम क्लोज करेंगे। कानों को बंद कर लेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। मुंह को बंद रखेंगे। आवाज जनरेट करेंगे अपने मुंह में। ठीक है। और उंगलियों को आगे रख देंगे फेस पे। लंबा गहरा सांस इनहेल। एक बार और करेंगे। कानों को हल्का सा, होठों को हल्का सा बाहर निकाल लेंगे, कानों को खोल लेंगे एंड सेम चीज करेंगे। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस लेके इनहेल करके
हमारी योगा कंप्लीट हो चुकी है। आप तपस्या जी, आप मेडिटेशन करना चाहें या कुछ पूछना चाहें योगा के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। सॉरी, आपका कल मैसेज आया होगा, मैं जवाब नहीं दे पाया। कहाँ बैठे हो गिरीश जी आप? आज ना बालकनी में तो उसमें खाली आवाज निकलती कि जी। वो आवाज से अभी मालूम पड़ा पेट हिलाना है। फिर चक्रास का बहुत अच्छा करा, तो बहुत थैंक अच्छा अभी। हाँ, तो अभी पूरा मैंने समझ तो आ गया। बुक बोलती तो नॉलेज मुझे समझ ही नहीं आया था, मैं बहुत तो मुंह एक्सप्लोर से किया आवाज। था, बट एक्सप्लोर करते 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 जिस चीज का बेनिफिट हुआ वो चीज मैंने शेयर कर दी। एंड आई नहीं, ट्राई बहुत माई अच्छा। बेस्ट, जो मुझे नॉलेज है मैं सबके साथ शेयर करके आप सब लोगों को भी मुक्त करूँ इस प्रॉब्लम से। नहीं, तुम्हारे अलावा किसी ने आज तक शेयर भी नहीं किया। हाँ जी। किसी ने शेयर ही नहीं किया कि हम ठीक कैसे हुए हैं, कोई करता ही नहीं है शेयर ऐसे। इनके अलावा ठीक हुआ कौन है? नहीं कई नहीं, बहुत होते हैं, तपस्या कई होते हैं। अच्छा। नहीं, तपस्या हम लोग भी तो चल ही रहे हैं। तपस्या हाँ हम लोग भी चल रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। पता क्या थोड़ा है, स्लो चलते हैं। ठीक होने का मतलब है कि आपका एक भी अगर सिम्टम कम हो जाता है जो आपको यस। रेगुलर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम हो रही है उसको कहा जाता है। आपको पता है नॉर्मल लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, सर दर्द, पेट हाँ, दर्द, कमर में दर्द। कोई हमें ऐसी चीज थोड़ी ना जो सिर्फ और लोगों को नहीं होती है, बुढ़ापे में होती है चीजें। अभी हम बिल्कुल। जवानी में हो गई है, हमें यंग एज में हो, किसी को पहले हो गया किसी को बाद में हो गया। आप जो योग कर रहे हैं, योग से आप अपनी एज को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, एज रिवर्स होगी, आपके सिम्टम्स मान लीजिए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का जो प्रॉब्लम है, जो फटीग है, वो बड़े लोगों को भी है, बुजुर्गों को, वो हमें जवानी में आ गई। अगर हम अपनी एज, अपना खान पान ठीक कर लेते हैं, लॉजिक ये है, तो आप एक इन चीजों को रिवर्स कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न डॉक्टर्स पे भी जाता है कि ये क्यों नहीं ऐसे एक्सप्लेन करते कि आप योग भी साथ में करें। आपको पता है आयुर्वेदा में क्या बेस्ट चीज लगती है मुझे, मैं इसलिए कोई चीज फॉलो नहीं करता जल्दी से। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि आप ये जो भी चंद्रप्रभावटी ले रहे हैं, नर्व्स के लिए ले रहे हैं, नसों की दर्द के लिए आप शुष्कावटी ले रहे हैं, इसके साथ मैंडेटरी आपको योगा करनी पड़ेगी। आपको कपालभाति, और हमारे डॉक्टर्स क्या कहते हैं एलोपैथिक वाले, ये मत करो, कपालभाति से बीपी बढ़ जाएगा। और यार बीपी की बच जाएगा, तुमने सारा शरीर परेड मार दी। मेरे मेरे डाल डाल के टॉक्सिन, आज क्या हो गया, कितने सालों से मैंने टचवुड आई एम नॉट यूज एनी एलोपैथिक मेडिसिन, तो क्या मैं जीवन नहीं जी रहा? जो काम मेरे को बुढ़ापे में करना चाहिए था, दवाइयों पे मैं जीता, तो बिकॉज ऑफ द, बट मेरे को इन्होंने मेरी 35 साल की उम्र में, 35 साल तो बहुत मैं लेट बता रहा हूँ, बचपन से ही मैं तो टैबलेट के साथ हूँ, क्योंकि मेरे को तो रिकेट्स था, मेरी बॉडी पूरी खराब है, राइट साइड से डैमेज, डैमेज्ड बॉन वाला है। तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन तो मैं जी रहा हूँ ना। तो इस बिल्कुल। सूर्य देव ने मेरे को जिंदगी दी, क्योंकि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इन्होंने, मैं ऐसे ही लेटा रहता था, अब मेरे को, पहले तो धूप से बहुत एलर्जी होती थी कि हाय इतनी देर क्यों, अभी भी मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अब गर्म हो रहा है, अभी अब इस टाइम वार्म हो गया है। लेकिन इसका मुझे फायदा ही फायदा है 9 बजे तक, तो मैं इसलिए बैठा हूँ। तो धीरे धीरे आप लोगों के सिम्टम्स नहीं रिपीट होंगे, एंड यू विल फ्री फ्रॉम एनी सिम्टम। आपको कोई सिम्टम नहीं होने वाले। तो अगर जो जो चीजें बताई गई हैं, मैं देखता हूँ, एक लिस्ट थी हमने एक बारी शेयर की थी कि ये चीजें मैं रिटर्न में दे देता हूँ आपको, आप करो। आप सब लोग शायद बोलने में मैं वो चीजें मिस कर जाऊँ, तो अगर आप वो फॉलो करते हैं तो दोबारा आप इस स्टेज में नहीं आ पाएंगे, और आपको दोबारा जो अटैक होता है लोगों को वो नहीं होगा। मेन चीज तो यही है ना, हम मेडिसिन भी किस लिए लेते हैं हमेशा, कि हमारे यस। को अटैक ना हो। तो अगर आप रिलैप्स। योग कर रहे हैं रेगुलरली, यू विल नॉट हैव एनी सिम्टम। ओके। यस। मेन इज ये कंसिस्टेंसी का। गिरीश जी ने हाँ हमको कंसिस्टेंसी दी है 6 महीने से। यस। जो कंसिस्टेंसी हम लोग अपने आप नहीं कर पा रहे थे, वो इन्होंने हेल्प करी है हमें कंसिस्टेंट। हमें रोज ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सब तपस्या हम करिए। वी मेड श्योर दैट वी आर गोइंग टू डू इट विद गिरीश जी। सिंपल। तपस्या हम अपने आप से प्यार करने लगे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यस। You're absolutely right. यस। सनी ने हमें सब सिखा दिया यार। सनी, तुमने, मेरा बेटा है इसलिए सिखाया है ना सनी।
अब देखो ना, ये करना जरूरी था, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है कनेक्ट करने का। तो बिल्कुल। सामने बैठ के किया ना मैंने योगा। हाँ हाँ। तो मेरे को हर एक चीज में कंप्लेंट किया, जो लोग ऑनलाइन इधर उधर लॉग इन करके करते हैं उनको हाँ वो जी। नहीं आता, बिल्कुल। क्योंकि मैंने एक एक चीज डिटेल में आपको बताई। वो यस। उन्होंने नहीं बताया मेरे को डिटेल, मैंने खुद खुद लर्न किया कि ये पेट ऐसे। आपको पता है बंद कैसे लगता है? देखिए, आपको बंद का कोई गुरु ज्ञान नहीं देगा। बहुत रेयर गुरु होंगे जो आपको बंद का ज्ञान देंगे। जो बाह्य कुंभक लगा रहे हैं उसमें देखिए आप कैसे कर रहा हूं मैं। एक्सेल, एनल मसल्स को ऊपर खींचना है, ये बता दिया। ठीक है, फिर मूल बंद, लॉक, फिर ये लॉक, फिर पेट को दबाना है। ये किसी ने नहीं बताया, नहीं। बहुत रेयर। किसी इसके ने एक नहीं गुरु थे, बोला। उन्होंने बताया। ही सेड कि मूल बंद, उद्यान बंद, देन जलंधर बंद, इसको दबाइए। लेकिन मैं पेट को हमेशा दबाता हूँ। फिर इनहेल करके, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। तो ये बहुत सारी चीजें लोग नहीं शेयर करते हैं। सो लेकिन फिर भी मेरे साथ क्या था, एक्सपोजर बहुत ज्यादा था। मैं एक ही चीज बार 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 कर रहा हूँ, तो मेरे को उसकी नॉलेज बढ़ रही थी। वो भी कराते थे, मैं बुक से भी पढ़ता था, एंड उससे मेरी नॉलेज बढ़ती थी। मैं उनको कंप्लेंट नहीं करता था कि आप गलत करा, कई बार वो भी गलत कराते हैं, गलती हो जाती है। सो हो जाता। इट इन राइट और रॉन्ग इन योग। सबसे पहला आप क्वेश्चन करें, आप कहीं भी करें तो आप किसी को कंप्लेंट नहीं करेंगे ये गलत कराया है, ये सही है। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। अगर आपने लेफ्ट से इनहेल नहीं किया, राइट से कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने। इट्स ओके। लॉजिक ये है कि आप उसको कितनी देर, जैसे नाड़ी शोधन है, अभी वो रजनी बता रही थी कि मेरा एकदम सांस बाहर निकल जाता है, तो इट्स नथिंग रॉन्ग, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब उसकी नर्व्स बैलेंस होंगी, उसका माइंड स्थिर होएगा, तब वो कर पाएगी। इसके लिए माइंड की जरूरत है। हम माइंड की नहीं पा रहे, हम सिर्फ दिल से कर रहे हैं। कि हम दिल से जब करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। इसके लिए जीतने के लिए आपको दिमाग पहले यूज करना है, दिमाग। तभी हम कपालभाति करें। ठीक है, भैया भैया एक काम कर आप दोगे? सब लोग ठीक हो जाओ, बस मेरे को ओके ये ओके। भैया भैया एक ओके। काम कर दोगे? हाँ जी। एक मेडिसिन का लिख देना, कौन कौन सी कब खानी चाहिए। पता नहीं है कौन सी नर्व पेन की है, कौन सी नर्व्स की है। अच्छा जी, आप आपके पास कौन सी मेडिसिन है मुझे बताओ, तो मैं बता देता हूँ। इन ओके सनी। आयुर्वेदिक, बाय बाय कोई सनी बाय। हाँ, किसी का फोन है। आप किसी लिख का। देना, जो नहीं होगी मैं आपको बता दूंगी। आप सुनो, ग्रुप मैं में बताता डाल हूँ। दो। आयुर्वेदा में मैं बताता हूँ, आयुर्वेदा में जैसे नीम है, गिलोय है, मैं काफी बारी पहले भी बता चुका हूँ कि इसका कोई लॉजिक नहीं होता। आपको जब याद आए आप तब उसका सेवन कर सकते हैं। और खान पान में जैसे तुमने कंट्रोल रखा हुआ है, आप योगा भी रेगुलर कर रहे हो, तो यू कैन डू इट, यू कैन टेक इट एनी टाइम। सो नीड नॉट टू वरी कि भाई मैंने ये कब खाना है। और एसओएस में भी खा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे नसों में दर्द हो रही है, चलने में हम्म। दिक्कत आ रही है, तो मैं चंद्रप्रभा वटी और विष्णुप्रभा वटी ले लूंगा। चंद्रप्रभा वटी नर्व्स को बैलेंस करते हैं। ये हर कंपनी की आती है, इट्स नॉट कि भाई सिर्फ पतंजलि में आती है, वेदनाथ की भी आती है और बहुत कंपनियां बनाती हैं। तो उसमें हर्ब्स हैं, इसीलिए उसको खाया जाता है। एंड दूसरी आ गई विष्णुता वटी, वो नर्व्स पेन के लिए, जब अनफ्लो हो, अब कुछ लोगों को दर्द है, तो वो इमीडिएट आपको लेनी पड़ेगी, दो हाँ, मेरे को टैबलेट। कान के पीछे ना नर्व पेन बहुत होता है। वो इसीलिए होता है ना बच्चे, अभी आप टाइम लगता है कोई भी चीज को ना रिवर्स करने में। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा, अब तुम ये ध्यान दो कि मैंने इतने दिनों से योगा किया, मुझे फायदा क्या हुआ। मेरा कुछ नर्व पेन का बहुत कम हो आपने गया। स्टीरॉइड ले लिया, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो आपको अपनी पहले स्टेबिलिटी लानी है। इसका मतलब आप योग में भी अभी पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे। पूरा आपको योग के लिए अपने आप को सेल्फ लव लाना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप को प्यार करेंगे, तभी आप योग ठीक से कर पाएंगे। भैया पहले सेल्फ लव लाओ, क्योंकि सेल्फिश बनूंगा ना मैं, इस वाला हुआ मैं सुबह भी योगा कर रहा हूँ, शाम को भी योगा कर रहा हूँ, तो इट इज समथिंग लोग नहीं समझ पाएंगे, हमें जरूरत है इसकी। जब हम ठीक हो जाएंगे नॉर्मल, तो हम चाहे 15 मिनट कोई भी एक प्राणायाम कर लें, हम फ्री हैं। अभी भैया स्टार्टिंग में यू हैव टू 2 आवर्स 1 आवर। मेरे जॉइंट में पेन हो रहा है, जैसे एक तो नी में और
थाई के अपर उसमें जॉइंट होता है ना, हिप और थाई का, उसमें बहुत पेन हो रहा है। हम्म। मैं आपको एक फोटो भेज रहा हूँ मेडिसिन की, आप देख लेना। इनको भी भेज देता हूँ जो इससे रिलेटेड है। कल आया हुआ था किसी का मैसेज, तो मैंने आपको भी भेज दिया, उनको भी भेज दिया। ठीक है जी।